नमस्कार। दिल के फफोले, कृपया लाइक करके सब्सक्राइब करें, हौसला बना रहेगा। आज का दिल का फफोला मोदी पापे को ही समर्पित है। मोदी पापे, आपका ये नया अवतार भी क्या खूब किरदार है। आपका ये अवतार भी क्या खूब किरदार है। पीड़ित है दरकिनार और कहते हो सब चंगा सी। इसकी तो नहीं उम्मीद थी। Victims are sidelined and you say all is well. It's not. We are in the well. We are not well. 1947 से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कहीं पर भी। 7 साल आपको भी हो गए। आपने ठीक है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया। 75 सालों में यह पहली बार हुआ है कि आपने हमारी पीड़ा को शेयर किया, लेकिन उसके बाद क्या? पुराना भजन है, क्योंकि आप ज्यादातर धर्म की बात करते हो, तो पुराना एक भजन है, भूखे पेट ना भजे गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो मोदी पापे, हम अनुकंपा ही मान लीजिए। हमें अनुकंपा के आधार पर ही हमारा रिहैबिलिटेशन क्लेम दीजिए। फ्रॉड हुए हैं, फ्रॉड, जिसकी कोई सुनवाई कहीं नहीं है। आप एक आयोग बिठाइए, सेंट्रल, पता तो चले कितनों को अलॉट हुआ, कितनों को अलॉटमेंट कब्जे दिए गए, कितनों की रजिस्ट्री हुई, कितने पे नाजायज कब्जे हैं। जो अलॉटमेंट आपने पीड़ितों को नहीं दी, वो तो फिर एनिमी प्रॉपर्टी में आनी चाहिए या किसी दूसरे पीड़ित को दी जानी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। और तो और किसी भी वेबसाइट पर, किसी पोर्टल पर, किसी सरकारी दफ्तर में ये लिस्ट ही कहीं नहीं है कि भाई किस किस को आपने जमीनें दी, कैसे दी, कहां दी। सो आपसे निवेदन है कि कम से कम ये तो कराइए, एक पोर्टल बनवाइए जिस पर जो इवैक्यू प्रॉपर्टी थी उसके विवरण तो हो। नेशनल आर्काइव्स भी मना कर देता है, होम मिनिस्ट्री भी मना कर रही है, तो किसके पास जाएं? सो आपसे निवेदन है कि आप हमें हमारा रिहैबिलिटेशन क्लेम दिलवाइए। नमस्कार। दिल के फफोले, जी हां, उबलते हैं तो निकलते हैं। ये हमारे रिहैबिलिटेशन का दर्द है। कृपया इसको लाइक करके सब्सक्राइब करें, हौसला बना रहेगा। पेश है आज का दिल का फफोला। जाहिर है मोदी पापे को ही ये समर्पित है। मोदी पापे, किसी को सोम देते हो, किसी का मंगल करते हो, किसी को सोम देते हो, किसी का मंगल करते हो। तुम्हारी रोजाना की यही दिनचर्या है। 7 सालों से हम देख रहे हैं, लेकिन पीड़ित के भाग्य में शनि का ऐसा आशीर्वाद, पीड़ित के भाग्य में शनि का ऐसा आशीर्वाद, हमारे नसीब में तुम्हारे महीने का एक रविवार भी नहीं। किसी को सोम देते हो, किसी का मंगल करते हो, शुक्रवार तक तुम्हारी यही दिनचर्या है। हमारे नसीब में शनि का ऐसा आशीर्वाद, तुम्हारे महीने का एक रविवार तक नहीं। मोदी पापे, 3 पीढ़ियां गुजर गई हैं, हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, अनुकंपा ही नहीं मिल रही। शायद आपको यह पता चल गया होगा अब तक कि जो रिहैबिलिटेशन हुआ है, जो पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू और सिख थे,
हिंदुओं में खत्री, ब्राह्मण, वैश्य और अन्य जातियां थी। सिखों में जट, काश्तकार, सेवादार वगैरह थे। उनको जो अलॉटमेंट हुआ, कहीं रिकॉर्ड उसका नहीं बताया जा रहा है, कहीं ऑनलाइन नहीं है कि अगर मैं देखना चाहूँ कि मुझे कहाँ अलॉटमेंट हुआ था, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है, कोई पोर्टल नहीं है उसके लिए, कोई केंद्रीय व्यवस्था नहीं है, इसीलिए लूट हुई है। अभी भी समय है, जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो नेशनल आर्काइव्स में भेजे जा चुके हैं, वो अगर ऑनलाइन करा दें तो, या अगर हैं तो बताया जाए कि भाई कहाँ पर है। मैं अपना अलॉटमेंट लेटर लेके घूम रहा हूँ, मुझे कोई बताने को तैयार नहीं है कि जी हाँ ये आपका, ये फला जगह पर आपको अलॉट हुआ है, आप ले लीजिए जाकर। नहीं, अब मैंने नेशनल आर्काइव से पूछा तो बोलते हैं जी आप सीएल नंबर लाइए, फलाना। मैं अलॉटमेंट लेटर दिखा रहा हूं उनको, वो उसको मानने को तैयार नहीं है। अब बताइए, केंद्र सरकार की तो ये विश्वसनीयता है। सो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया हमें बताया जाए कि हमारा कसूर क्या है, हमें हमारा हक दिलाया जाए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी मेरठ पधारे। ऐतिहासिक नगरी है और ऐतिहासिक क्षण मेरठ ने उन्हें पलक पावड़ों पे बिठाया। हर तरफ मोदी मोदी के नारे, और इनकी पार्टी के जो नारे हैं, जय श्री राम, भारत माता की जय, सबसे आकाश गुंजायमान रहा। इस अवसर पर ये भी उत्साहित थे, इन्होंने कई संकेत दिए, धार्मिक संकेत दिए, खेल, राजनीति, सामाजिक, और विपक्ष को डंडा भी चलाया। जाहिर है अब मौका क्यों चूके, और ये जब इतनी भीड़ हो सामने तो राजनीतिक बयान तो निकलते ही हैं। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। इन्होंने 700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट दिए मेरठ को, विकास को गति लगने की संभावना है यदि अन्य बातों के सामान्य रहने पर। इन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी एक दी देश को, यहां से खेल विश्वविद्यालय। अब उसका फायदा यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि हमने ये देखा है। चलो मैं इस पे ये बताता हूं कि अगर हम किसी का उज्ज्वला पक्ष देखते हैं तो इतिहास हमसे उम्मीद करता है कि हम उसका नेगेटिव पक्ष भी देखें। अगर चिराग ऊपर से रोशनी दे रहा है तो उसके नीचे के अंधेरे को भी देखा जाना जरूरी है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पे मैं चलता हूं, आज का मैं यही विषय लेकर के चल रहा हूं। मेजर ध्यानचंद को यह समर्पित है। इससे पहले मेरठ में साकेत के पास स्टेडियम एक बना हुआ है, मेरठ स्टेडियम। यहां पर भी मेजर ध्यानचंद की, क्योंकि ये दोनों मेजर ध्यानचंद से जुड़े हुए, तो मैं इसलिए ये को उल्लेख कर रहा हूं। मेजर ध्यानचंद के सम्मान में यहां पर हॉकी का पूरी व्यवस्था की गई। एस्ट्रो टर्फ, जिसको सिंथेटिक टर्फ भी कहते हैं, मैदान, कि ताकि हमारे खिलाड़ियों को उस पर प्रैक्टिस होती रहे, वो भी आए। लाखों रुपए खर्च हुए, बड़ा शोर शराबा हुआ, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आज तक नहीं पता कि वो एस्ट्रो टर्फ है कहाँ। और हमारे जो विधायक रहे हैं शहर के और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने भी एक चिट्ठी डाल करके इस अपनी जो है अपने आप को दिखा दिया कि हाँ मैं भी अभी पिक्चर में हूं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है कि भाई इसको कॉलेज बनाया जाए, स्पोर्ट्स स्टेडियम को स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाए, जब बनेगा तब बनेगा। लेकिन अभी अगर हम मेजर ध्यानचंद की बात कर रहे हैं और उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो मेरे विचार से वो लाखों रुपए के एस्ट्रो टर्फ, सिंथेटिक टर्फ, वो खेल के सामान, वो कहाँ है, उसकी उपलब्धि कहाँ है।
अगर उसी को खोज के, क्योंकि मोदी सरकार तो आजकल बहुत चल रही है, लोगों के पैसे भी निकाल लाती है, काले पैसे निकाल लाती है, तो ये भी निकाल सकती है। तो लाखों रुपए का जो सामान आया था मेजर ध्यानचंद के नाम पर, उसे खोजें और उसका सदुपयोग करें। शायद ये भी एक मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि होगी। नमस्कार, आज नया साल है, 2022 का पहला दिन है, सर्दी भी है उसी हिसाब से। तो सबको गरम गरम बधाई नए साल की। आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मैं भी अपनी मनोकामना के लिए गुहार लगा रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी से। मोदी पापे, नया साल आपको मुबारक हो। आज मैं कोई दिल का फफोला मैं नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आज नया साल है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि यह नया साल भागे भरिया चढ़ेगा हमारे लिए। आप हम पर कृपा करोगे और हमें हमारा रिहैबिलिटेशन क्लेम हमें दिलाओगे। आपने, ठीक है, आपने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित कर दिया, लेकिन उसके बाद की जो स्टेप है वो अभी अधूरा है। सो कृपया करके विभाजन विभीषिका के जो पीड़ित हैं उन्हें अनुकंपा ही मान करके उनका जो कंपनसेशन क्लेम है वो उन्हें दिलाइए। पुनः एक बार आपको नए वर्ष की बधाई।